इस कुंडली में मंगल ग्रह दूसरे भाव में अपनी शत्रु राशि मिथुन में बैठा है। अपनी शत्रु राशि में बैठा होने के कारण मंगल ग्रह दूसरे भाव के अशुभ फल प्रदान करेगा। मंगल ग्रह की डिग्री 7 डिग्री 27 मिनट 22 सेकंड है। हम सूक्ष्म कुंडली के दूसरे भाव में यह डिग्री चेक करते हैं किस चरण में है। हमने पाया यह डिग्री दूसरे भाव के तीसरे चरण में आती है। तीसरे चरण में आद्रा नक्षत्र का पहला चरण आता है। यह नक्षत्र राहु ग्रह का नक्षत्र है। इस नक्षत्र के देवता रुद्र भगवान है, अर्थात शिवशंकर भगवान है। अपनी शत्रु राशि मिथुन में बैठा होने के कारण मंगल ग्रह दूसरे भाव के अशुभ फल प्रदान करेगा और दूसरे भाव को कमजोर कर देगा। अगर हम मंगल ग्रह को पावरफुल करेंगे तो मंगल ग्रह आद्रा नक्षत्र और दूसरे भाव को बहुत ज्यादा कमजोर कर देगा। अगर हम मंगल ग्रह को कमजोर करेंगे तो मंगल ग्रह दूसरे भाव के अशुभ फल प्रदान करना बंद कर देगा और दूसरे भाव को कमजोर करना बंद कर देगा और दूसरा भाव वापस नॉर्मल हो जाएगा। मंगल ग्रह के कमजोर करने से मंगल ग्रह के कारक तत्वों की हमारे जीवन में कमी हो जाएगी। अगर हम आद्रा नक्षत्र को पावरफुल करेंगे तो दूसरा भाव पावरफुल हो जाएगा, लेकिन मंगल ग्रह कमजोर हो जाएगा। अगर यह मनुष्य भगवान शिव शंकर की भक्ति करेगा तो इस मनुष्य का आद्रा नक्षत्र पावरफुल हो जाएगा, लेकिन आद्रा नक्षत्र में मंगल बैठा होने के कारण आद्रा नक्षत्र को मंगल वापस कमजोर करता रहेगा। इस मनुष्य को भगवान शिव शंकर की भक्ति के कुछ खास फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंगल के आद्रा नक्षत्र में बैठा होने से मंगल ग्रह भक्ति के फलों को साथ साथ नष्ट करता रहेगा है। अगर दूसरे भाव को पावरफुल करना है तो जो ग्रह दूसरे भाव में शुभ फल प्रदान कर रहे हो उन्हें पावरफुल करके दूसरे भाव को पावरफुल कर लो, या आद्रा नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पुनर्वसु को पावरफुल करके दूसरे भाव को पावरफुल कर लो। अगर मृगशिरा नक्षत्र को पावरफुल करोगे तो साथ में मंगल ग्रह भी पावरफुल हो जाएगा, जिससे दूसरा भाव पावरफुल होने के स्थान पर कमजोर हो जाएगा। मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर अपनी शत्रु राशि कन्या के तीसरे चरण पर पड़ रही है। अपनी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण मंगल ग्रह पंचम भाव के अशुभ फल प्रदान करेगा और पंचम भाव को कमजोर कर देगा। अगर हम मंगल को पावरफुल करेंगे तो मंगल ग्रह की दृष्टि भी पावरफुल हो जाएगी और पंचम भाव को ज्यादा कमजोर कर देगी और पंचम भाव के ज्यादा अशुभ फल प्रदान करेगी। अगर मंगल ग्रह को कमजोर करेंगे तो मंगल ग्रह की दृष्टि भी कमजोर हो जाएगी और किसी भी प्रकार की हानि नहीं करेगी। पंचम भाव वापस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मंगल ग्रह के कमजोर होने पर हमारे जीवन में मंगल ग्रह के कारक तत्वों की कमी हो जाएगी। अगर हमें मंगल ग्रह को कमजोर किए बिना पंचम भाव को पावरफुल करना है तो हमें उस नक्षत्र को पावरफुल करना है जिस नक्षत्र पर मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जो मंगल ग्रह की डिग्री है वही मंगल ग्रह की दृष्टि की डिग्री है। मंगल ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर तीसरे चरण पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण पर पड़ रही है, इसलिए मंगल के प्रकोप को झेलने और पंचम भाव को पावरफुल करने के लिए सदा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को पावरफुल करे रखना होगा। मंगल ग्रह की सप्तम दृष्टि अपनी मित्र राशि धनु वाले अष्टम भाव के तीसरे चरण पर पड़ रही है, इसलिए मंगल ग्रह आठवें भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और आठवें भाव को पावरफुल बनाए रखेगा। अगर मंगल ग्रह को पावरफुल कर दिया जाए तो मंगल ग्रह अष्टम भाव को बहुत ज्यादा पावरफुल कर देगा। अगर मंगल ग्रह को कमजोर करेंगे तो अष्टम भाव वापस नॉर्मल हो जाएगा और मंगल ग्रह के कारक तत्वों की हमारे जीवन में कमी हो जाएगी। मंगल ग्रह की आठवीं दृष्टि अपनी उच्च राशि वाले नवम भाव पर पड़ रही है, इसलिए मंगल ग्रह नवम भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और नवम भाव को पावरफुल कर देगा। अगर हम मंगल ग्रह को कमजोर करेंगे तो नवम भाव वापस नॉर्मल हो जाएगा। सभी ग्रह शांत करने पर कमजोर हो जाते हैं। सभी ग्रह
उनकी कारक वस्तुओं का दान देने या जल प्रवाह करने पर कमजोर हो जाते हैं। सभी ग्रह रत्न या उपरत्न पहनने से पावरफुल हो जाते हैं। सभी ग्रह अपनी कारक धातु पहनने से और रुद्राक्ष पहनने से पावरफुल हो जाते हैं। इस कुंडली में बुध ग्रह भी तीसरे भाव में अपनी शत्रु राशि कर्क में बैठा है। अब बुध ग्रह की डिग्री देखो। बुध ग्रह 13 डिग्री 40 मिनट 27 सेकंड का है। तीसरे भाव में देखे यह डिग्री किस चरण में है। हमने पाया तीसरे भाव के 5वें चरण में यह डिग्री है। तीसरे भाव का 5वां चरण पुष्य नक्षत्र का चौथा चरण बनता है। बुध ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठा है, इसलिए तीसरे भाव के अशुभ फल प्रदान करेगा और तीसरे भाव को कमजोर करेगा। जब पुष्य नक्षत्र पावरफुल होगा। पुष्य नक्षत्र शनि ग्रह का नक्षत्र है। अगर कुंडली में शनि पावरफुल हो तो बुध ग्रह कमजोर हो जाएगा और तीसरे भाव को कमजोर नहीं कर पाएगा। अगर शनि कमजोर हो तो बुध ग्रह पावरफुल हो जाएगा और तीसरे भाव के अशुभ फल प्रदान करने लग जाएगा। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है। अगर हम पुष्य नक्षत्र को पावरफुल करेंगे तो पुष्य नक्षत्र में बैठे सभी ग्रह कमजोर हो जाएंगे और तीसरा भाव पावरफुल हो जाएगा। हम किसी भी नक्षत्र को जब पावरफुल करते हैं तो वह नक्षत्र जिस भी भाव में होता है उस भाव को पावरफुल कर देता है। पुष्य नक्षत्र का वृक्ष होता है पीपल। अगर हम पीपल की पूजा करें या पीपल को पानी दे तो हमारी लगन कुंडली का पुष्य नक्षत्र उसी समय पावरफुल हो जाएगा। जैसे यह मनुष्य अगर पीपल में पानी देगा तो इसकी लगन कुंडली का तीसरा भाव पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि इसकी लगन कुंडली में तीसरे भाव में पुष्य नक्षत्र है। अगर आप पीपल में पानी देंगे तो आपकी लगन कुंडली का भी पुष्य नक्षत्र पावरफुल हो जाएगा। आपका पुष्य नक्षत्र जिस भी भाव में होगा वही भाव पीपल में पानी देने से पावरफुल हो जाएगा। अगर यह मनुष्य पीपल में पानी देगा तो इसका पुष्य नक्षत्र पावरफुल हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र में इसके जो भी ग्रह बैठे हैं वे सभी ग्रह कमजोर हो जाएंगे। अगर यह मनुष्य पन्ना रत्न पहनकर बुध ग्रह को पावरफुल करेगा और साथ में पीपल में पानी देगा तो पीपल में पानी देने से जो इसका पुष्य नक्षत्र पावरफुल हुआ था, इस पुष्य नक्षत्र को पन्ना रत्न दोबारा कमजोर कर देगा और इसको पीपल में पानी देने का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। पीपल में पानी देने से पुष्य नक्षत्र पावरफुल होता है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, इसलिए साथ में शनि ग्रह भी पावरफुल होता है। अगर आपका शनि ग्रह किसी भी भाव के अशुभ फल प्रदान कर रहा है और आप पीपल में पानी देंगे तो जिस भाव के शनि अशुभ फल प्रदान कर रहा है उस भाव के शनि अधिक मात्रा में अशुभ फल प्रदान करेगा। मान लो आपकी लगन कुंडली के पंचम भाव में शनि अशुभ फल प्रदान कर रहा है और आप पीपल में पानी दोगे तो आपकी आपके जीवन साथी से लड़ाई होगी, क्योंकि शनि पंचम भाव के अशुभ फल प्रदान करके पंचम भाव को कमजोर कर रहा है। इस कुंडली के हिसाब से अगर हमें तीसरे भाव के शुभ फल चाहिए है तो हमें अन्य ग्रहों को पावरफुल करना होगा जो तीसरे भाव में शुभ फल प्रदान कर रहे हो। बुध ग्रह की दृष्टि नवम भाव पर अपनी मित्र राशि पर पड़ रही है। बुध ग्रह की डिग्री देखकर पता लगाए नवम भाव के किस चरण पर बुध ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। हमने देखा 13 डिग्री 40 मिनट और 27 सेकंड नवम भाव के पंचम चरण में आती है। पंचम चरण में श्रवण नक्षत्र का दूसरा चरण पड़ता है। बुध ग्रह की नवम भाव में मित्र राशि है, इसलिए बुध ग्रह नवम भाव के शुभ फल प्रदान करेगा। अगर हम बुध ग्रह को पावरफुल करेंगे तो बुध ग्रह तीसरे भाव के अशुभ फल प्रदान करेगा और तीसरे भाव को कमजोर कर देगा। बुध ग्रह पावरफुल होने पर नवम भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और नवम भाव को पावरफुल कर देगा। जो भी ग्रह किसी भी भाव में अशुभ फल प्रदान करता है उस ग्रह के ऊपर हम गोल दारा लगा देते हैं ताकि यह समझ सके यह ग्रह इस भाव के अशुभ फल प्रदान कर रहा है। इसी प्रकार ग्रह जो दृष्टि अशुभ फल प्रदान कर रही है उस दृष्टि पर भी
हम गोल दायरा लगा देते हैं। बुध ग्रह तीसरे भाव के अशुभ फल प्रदान कर रहा है, इसलिए हमने बुध ग्रह पर गोल दायरा लगा रखा है। इस लगन कुंडली में गुरु ग्रह छठे भाव में अपनी शत्रु राशि तुला में बैठा है। अपनी शत्रु राशि में बैठा है, इसलिए इसे छठे भाव के अशुभ फल प्रदान करने चाहिए। अब हम गुरु ग्रह की डिग्री देखते हैं। गुरु ग्रह 25 डिग्री 52 मिनट 39 सेकंड का है। हम छठे भाव में सूक्ष्म कुंडली में देखते हैं यह डिग्री किस चरण में आती है। हमने पाया छठे भाव के 8वें चरण में यह डिग्री है, इसलिए हम गुरु ग्रह को यहाँ पर लिखते हैं। यह 8वां चरण विशाखा नक्षत्र का दूसरा चरण है। विशाखा नक्षत्र गुरु ग्रह का नक्षत्र है। गुरु ग्रह अपने ही नक्षत्र विशाखा में बैठा है। अपने ही नक्षत्र में बैठा होने के कारण गुरु ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठा होने पर भी छठे भाव के अशुभ फल नहीं प्रदान करेगा, अपितु छठे भाव के शुभ फल प्रदान करेगा। अगर हमें छठा भाव और ज्यादा पावरफुल करना है तो हम गुरु ग्रह का रत्न पहनकर छठे भाव को पावरफुल कर सकते हैं। अगर हम गुरु ग्रह को कमजोर करेंगे तो छठा भाव भी कमजोर हो जाएगा। गुरु ग्रह की 3 दृष्टि होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। जितनी डिग्री गुरु ग्रह की है उतनी ही डिग्री गुरु ग्रह की दृष्टि की भी होती है। गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि अपनी शत्रु राशि कुंभ पर पड़ रही है, इसलिए गुरु को दसम भाव के अशुभ फल प्रदान करने चाहिए। गुरु की दृष्टि दसम भाव पर 8वें चरण पर पड़ रही है। 8वें चरण में गुरु ग्रह का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद का दूसरा चरण पड़ता है। गुरु ग्रह की दृष्टि अपने ही नक्षत्र पर पड़ रही है। शत्रु राशि होने पर भी गुरु ग्रह की दृष्टि हानि नहीं करेगी, क्योंकि यह दृष्टि गुरु के अपने ही नक्षत्र पर पड़ रही है। अगर हमसे हमारे हाथ के द्वारा हमारे शरीर के किसी अन्य अंग पर चोट लग जाए तो हम अपने हाथ की पिटाई थोड़े ही करते हैं। इसी प्रकार सभी ग्रहों के नक्षत्र उनके शरीर का हिस्सा ही होते हैं। दसम भाव पर अपने ही नक्षत्र पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ने से गुरु ग्रह दसम भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और दसम भाव को पावरफुल कर देगा। अगर हम गुरु ग्रह का रत्न पहनकर गुरु को पावरफुल करेंगे तो दसम भाव भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर गुरु ग्रह को कमजोर करेंगे तो दसम भाव भी कमजोर हो जाएगा। गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर अपनी मित्र राशि मेष पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के 8वें चरण पर पड़ रही है। 8वां चरण भरणी नक्षत्र का चौथा चरण होता है। गुरु ग्रह की दृष्टि अपनी मित्र राशि पर पड़ने से गुरु ग्रह 12वें भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और 12वें भाव को पावरफुल कर देगा। अगर हम गुरु ग्रह को पावरफुल करेंगे तो 12वां भाव भी पावरफुल हो जाएगा। अगर हम गुरु ग्रह को कमजोर करेंगे तो 12वां भाव भी कमजोर हो जाएगा। गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर अपनी शत्रु राशि मिथुन पर पड़ रही है, इसलिए गुरु ग्रह को अशुभ फल प्रदान करने चाहिए। गुरु ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव के 8वें चरण पर पड़ रही है। 8वां चरण गुरु ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र का दूसरा चरण है। अपने ही नक्षत्र पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ने से गुरु ग्रह दूसरे भाव के भी शुभ फल ही प्रदान करेगा और दूसरे भाव को पावरफुल कर देगा। अगर हम गुरु ग्रह को कमजोर करेंगे तो दूसरा भाव कमजोर हो जाएगा। अगर हम गुरु ग्रह को पावरफुल करेंगे तो दूसरा भाव पावरफुल हो जाएगा। इस कुंडली में गुरु ग्रह हर प्रकार से शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। आप सबको चित्र सही से दिखाई देने में दिक्कत महसूस हो रही होगी, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पास समय की कमी रहती है। यह एक वीडियो बनाने में मुझे लगभग 1 महीने का समय लग चुका है। सबसे पहले मैंने यही वीडियो बनानी शुरू की थी। हर रोज 5-4 मिनट ही इस वीडियो को बनाने में मैं दे पाता था। मेरी एडिटिंग भी सही नहीं है। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सही से फोन तक नहीं चलाना आता है, इसलिए आपको जो भी सही से नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं।